जीते जी कुछ लोग बहुत परेशान से ज़रूर नज़र आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो लोग 3 लफ्ज़ों को बहुत अहमियत देते हुए ज़िंदगी जीते रहते हैं। कौन से 3 लफ्ज़ हैं? लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। एक बात ठीक है कि हमें थोड़ी बहुत तो लोगों की फ़िक्र करनी ज़रूर चाहिए। लेकिन अगर हर कदम पे मैंने ऐसा किया तो लोगों को क्या लगेगा, मैंने वैसा किया तो लोग क्या कहेंगे, ये जो बातें जहन में लाकर चलते रहता है ना, उसके चेहरे पे कभी भी ज़िंदगी भर के लिए मुस्कुराहट नहीं आ सकती। इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि कुछ लोग परेशानियों के बोझ में जीते हुए नज़र आते हैं। उनकी सूरत देखने के बाद ऐसे लगता है कि पूरे देश का दुख, पूरे देश की उलझनें बस इसी को छुड़ानी है। उनकी सुलझन नहीं मिल रही, इसके लिए ये ना हँस रहा है, ना मुस्कुरा सकता है, ना इसके चेहरे पे हल्की सी भी मुस्कान आती है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। खुद की ज़िंदगी को इस तरह से जीना, अगर आप में भी ये अवगुण है तो आज के आज बदल डालो। क्योंकि मुमकिन तो ये नहीं कि हर नज़र में हम बेगुनाह ही साबित हो। चलो एक वादा करते हैं खुद से कि खुद की नज़र में हम बेदाग रहेंगे, खुद की नज़र में हम बेदाग रहेंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म करते हुए इस ज़िंदगी को जीते रहो, आपने 100 में से 99 काम बहुत अच्छे किए हैं जो बहुत कम लोग कर सकते हैं। ऐसे काम आपके हाथों से हुए, मगर एक अगर गलती आपकी हो गई तो ये 99 अच्छे काम पानी की तरह बह जाते हैं। ये समाज की रीत है भाई, ये समाज की रीत है। इसीलिए समाज को कितनी अहमियत देना है, किन नज़रों को कितनी अहमियत देना है, ये हमें खुद को डिसाइड करते हुए अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त सीटी बजाते हुए, गुनगुनाते हुए चलते रहना सीखना पड़ता है। मुमकिन नहीं कि हर नज़र तुझे बेगुनाह समझेगी। तुझे तो गुनाहगार समझने के लिए बेताब नज़रें इस समाज की भीड़ में बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी। इसीलिए ज़्यादा नज़रों की फ़िक्र ना कर, सिर्फ खुद के नज़र की ऐसी फ़िक्र कर कि खुद की नज़र में खुद बेदाग रहना, यही उचित होगा। चलो, जब खुद के अंदर की आवाज़ आपको कोई गाली देगी तब आपको सावध होना है। तब आपको बस बिल्कुल यही समझाना है दिल को कि हम 99 अच्छे काम करने के बाद एक गलती करने जा रहे हैं, चलो पीछे हटना ही बेहतर होगा। दूसरी एक क्वालिटी दिखती है समाज में, कुछ लोग चेहरे पे फ़िक्र लेकर ही घूमते रहते हैं। कभी कहीं कोई गम हो गया, कभी किसी ने किस जगह पे किसी मोड़ पे अपमानित कर दिया। ये मान सम्मान, ये कब चोट पहुंचती है दोस्तों? जब दिल में आप कहीं आशा रख के जाते हो कि मुझे यहाँ मान मिलेगा, मुझे यहाँ सम्मान मिलेगा, मैं एक्स वाई जेड के घर तक जा रहा हूँ, चल यार क्या पानी पानी, वहाँ तो पानी मिलेगा, वहाँ तो मुझे खाना भी मिलेगा। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ अगर आप कहीं भी जाओगे और वहाँ अगर आपकी आशा सफल न हो जाए, आपकी अपेक्षा की पूर्ति न हो जाए, तब जाके चेहरे पे अगर मायूसी लेकर, मुंह लटका कर आप वापस आते हो, तो ऐसे चेहरे भी इस समाज में मुझे बहुत देखने मिलते हैं, जिनके चेहरे पे कुछ न कुछ फ़िक्र ज़रूर रहती है। ना वो कभी किसी
ग्रुप में खिलखिलाकर हंसते हुए कभी नज़र नहीं आते, ना ही किसी के जोक पे उन्हें हंसी आती है, ऐसा भी तो दृश्य नहीं दिखता। तो ये सारी बातें बहुत गलत बातें हैं, जो कि खुद की ज़िंदगी के दिन कम करती चली जाएगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हर पल से हर पल से ज़िंदगी चुराने का एक तरीका होता है, और कुछ बातों को चलो यार, लीव इट, छोड़ दो यार, होते रहती है ये बातें। इस तरह से थोड़ी सी बेफिक्री भी दिल की धड़कनों में छिपी सी होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर है तो हमारे जहन में बस एक ही बात रहती है, ये आज का सूरज उगा है, ये एक नया आज मुझे मिला है, मेरी ज़िंदगी में एक दिन का और इजाफ़ा हुआ है। उस परवरदिगार की, उस खुदा की, उस भगवान की कोई ना कोई आशा होगी, इसलिए तो उसने मुझे जीवित रखा है। कुछ न कुछ मेरे हाथों से आज भी अच्छा काम होने वाला है। ये एक चोटी की सकारात्मकता है। ये आज क्या है? आज का दिन हमने देखा है, नींद में से हम जागते हैं, कोई तो है, कोई तो है हमें नींद में से जगाने वाला, हमें सांसों के बाद सांस देने वाला। कोई तो वो शक्ति है, उस शक्ति पे आपको भरोसा करके ही इस ज़िंदगी को जीने के तरीके आजमाने पड़ेंगे। अगर उस शक्ति पे भरोसा नहीं है तो समझो कि खुद पे भी भरोसा नहीं है। ये आज जो है, ये आज जो हमारी पॉकेट में मिलता है, ये आज, ये तो वही दिन है जिस दिन के बारे में कल, यानी कि बीते हुए कल, आपके दिलों में बिल्कुल फिक्र सी थी कि मेरा कल कैसा होगा। अरे भाई, ये दिन, ये वक्त, ये पल, ये देखो, ये पल गुजर गया। ये पल, ये वक्त, ये दिन, ये तो गुजरने के लिए ही होते हैं। ये कैसे गुजारना है, ये खुद पे निर्भर होता है। इस जिंदगी को कैसे जीना है, ये खुद पे निर्भर होता है। गमों को चिपक के बैठना है या गमों के साथ चलते रहना है, बुज़दिल बन के जीना है या अपनी कुछ ताकत दिखाते हुए एक मजबूत दिल लेकर, एक खास इरादा लेकर इस ज़िंदगी को जीना है, ये किस पे निर्भर है? ये कोई आपको हाथों में हाथ देकर चल ऐसे जिएंगे, ऐसे नहीं बताएगा दोस्तों, ऐसे नहीं बताएगा। ये उगता हुआ आज, ये उगा हुआ आज, ये हमें मिला हुआ आज, ये मिली हुई सांसों के बाद की सांसें, ये धड़कन के बाद मिली हुई धड़कती हुई धड़कन, क्योंकि ये एक बार रुक गई तो रुक गई, ख़त्म। इसीलिए इस ज़िंदगी को हंसी मजाक में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ये जो आज हमें मिला है, इस आज की हमें कल फिक्र थी। क्या फिक्र थी? जो भी फिक्र थी, क्या वो बातें हो गई आज? नहीं हो गई। यानी कि जो कुछ बातें हमारे दिल में आती है, जिसे हम भ्रम कहते हैं, जो कुछ भी बातें, जो कुछ भी फिक्र आती है हमारे दिमाग में, दिल में, वो एक फिक्र ही तो रहती है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी कम करती चली जा सकती है अगर ये आदत आपने छोड़ी नहीं तो। चलो, ये एक बहुत बुरी आदत है कि आज के दिन में, इतना सुहाना दिन मिलने के बाद भी, सांसों के बाद सांसें मिली है, ज़िंदगी बख्शी है उस परवरदिगार ने, उस भगवान ने आपको और एक दिन आपकी ज़िंदगी में दिया है, उस दिन को हसीन कैसे बना सकते हैं? कल की फिक्र छोड़कर, कल की फिक्र न करो। ये कल जब आएगा तो वो आज बन जाएगा, ये आज जब गुजरेगा तो बस वो एक बीता हुआ कल होगा। बस इतनी सकारात्मकता अगर आपके दिल में आएगी ना, तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन सकती, आपको कोई भी ताकत परेशान नहीं कर सकती, आपके दिल को कोई भी दर्द देने वाला पैदा नहीं हो सकता आपके आसपास। चलो, आशा करता हूँ आज की ये छोटी छोटी टिप्स बहुत कुछ देकर चली जाएगी। चलो, आज जो मिला है आपके पॉकेट में, उसे, अब तो दोपहर के 2 बज के गए हैं, लेकिन जो भी बचा हुआ दिन है बिल्कुल सकारात्मकता से बिताओ यारो। जो कुछ अच्छा कर सकते हो वो करो।
जहाँ आपको कुछ इजहार करना है, बेझिझक इजहार करो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं भी जाके इजहार करो। थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा जो भी समाज के नियम है उनकी तरफ देख के आप चलना सीखो। बिल्कुल सकारात्मक रहो। फिर ना कोई उलझन, ना कोई परेशानी, ना कोई दिल का दर्द और ना कोई चेहरे की मायूसी, ना कोई धड़कन उदास। बस हंसती खेलती मुस्कुराती ज़िंदगी आपके पहलू में सदा के लिए रहेगी। और ऐसी ही ज़िंदगी जीने के लिए इस प्रवी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के एपिसोड से चलता हूँ दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर डे।